वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जैसे श्रद्धा जरूरी है, विश्वास जरूरी है, वैसे ही गुरु कृपा भी जरूरी है, तभी भजन प्रभावशाली होता है। देखो, राम नाम तो सब जानते हैं ना, कोई ऐसा होगा जो राम नाम से अपरिचित हो? सब जानते हैं, सब राम राम गाते हैं, लेकिन वही राम नाम यदि गुरु मुख से मिल जाए और गुरु कृपा के साथ मिल जाए तो राम नाम भी बड़ा दिव्य प्रभाव छोड़ता है महाराज। इसलिए गुरु की कृपा के बिना भगवत कृपा का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो तीसरे श्लोक में ही गुरु जी को प्रणाम किया, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं शंकर जी के प्रति पक्षपात है मानसकार। शिव जी को याद करते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी के स्वरूप में मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। शंकर रूप में मतलब सीधा सा भाव है, जो केवल संसार को देना जानते हैं, संसार से लेने का कोई भाव नहीं है, वही शिव है। शंकर जी निवास करने का मौका आए ना तो शमशान में भी, चिता भूमि में भी रह लेते, और देने का नंबर आए ना तो ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है कि लंका जो स्वर्ण की सोने की लंका थी ना, वो लंका का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। भगवान शंकर ने उस लंका को, एक बार पार्वती जी रूठ गई, हट करने लगी, महाराज ऐसा भवन हमें चाहिए जो जिस जैसा दुनिया में कोई हो ही ना। सो महाराज शंकर जी, अब हट जब माताओं की हो तो मानना ही पड़ेगा। शंकर जी ने बड़ा सुंदर दिव्य त्रिकूट पर्वत पर लंका में स्वर्ण भवन का निर्माण कराया। और ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है कि पौरोहित कर्म करने के लिए विश्रवा महात्मा आए। विश्रवा महात्मा ने जब ये सुंदर देखा ना, सो महाराज बढ़िया गृह प्रवेश तो करा दिया शंकर जी का। शंकर जी ने कहा, बाबा दक्षिणा क्या चाहिए, दक्षिणा मांग लो। सो जब पौरोहित्य कर्म करने के बाद, गृह प्रवेश कराने के बाद दक्षिणा का नंबर आया, सो विश्रवा महात्मा ने कह दिया कि दक्षिणा के रूप में ये भवन ही हमें दे दो। शंकर जी इतने बड़े दाता हैं, शिव इतने बड़े दानी हैं कि शंकर जी ने एक बार भी मना नहीं किया और सीधा संकल्प कर दिया, जो भवन पार्वती जी ने बनवाया था वो सोने का भवन दान में ही दे दिया ब्राह्मण को। लेकिन पार्वती जी को क्रोध आया और तब पार्वती जी के हृदय से वाणी निकली कि बाबा आज आपने ले तो लिया, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये स्वर्ण की लंका भी ढह जाएगी, पतन को प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं चिंतन करके देखो, शंकर जी जैसा दाता कोई और नहीं है। रहने का निवास का नंबर आए तो चिता भूमि में रह लेते हैं, शमशान में निवास कर लेते हैं। पहनने का नंबर आए तो महाराज मृग चर्म को लपेट लेते हैं, वरना दिगंबर ही घूमते रहते हैं। ऐसे भगवान शिव के समान गुरु जो हो, वही गुरु जीवन में शिष्य को सही रास्ता दिखा सकता है।